This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet. This is unique. 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम ने यूरोपियन पार्लियामेंट में एक ऐसी स्पीच दी थी जिसके बाद वहां का पूरा पार्लियामेंट हिल गया था। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उस स्पीच में एपीजे अब्दुल कलाम ने असल में क्या कहा था। उन्होंने इस स्पीच की शुरुआत ही एक चैलेंज से की थी। उन्होंने बोला कि आप लोग पूछ रहे हो कि यूरोप एक डाइवर्स यूनियन को कैसे मैनेज करे, तो सुनो, इसका जवाब इंडिया के पास 5000 साल से मौजूद है। 1 बिलियन से ज्यादा लोग, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हजारों जुबानें और सैकड़ों कास्ट और कई सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। अलग अलग खाना, अलग अलग त्योहार और अलग अलग भगवान, लेकिन सिर्फ एक फ्लैग, एक ही वोट और एक ही आइडेंटिटी। और ये यूनिटी जबरदस्ती नहीं आई, ये वैल्यूज से, रेस्पेक्ट से और एक शेयर्ड सिविलाइजेशन से आई है। फिर उन्होंने 3 चीजें रखी। पहली थी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। उन्होंने बोला कि एक बच्चे की नींव 5 से 17 साल की उम्र में बनती है। अगर उस नींव में मार्क्स और करियर डाले जाएं तो एक स्किल्ड इंसान बनेगा, लेकिन अगर उस नींव में वैल्यूज और राइटियसनेस डाली गई तो एक पूरी सिविलाइजेशन तैयार होगी। दूसरी चीज उन्होंने बोली एनर्जी इंडिपेंडेंस। इंडिया और यूरोप दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स के गुलाम है। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके हम दोनों ही नेशंस को इससे बाहर निकलना होगा। तीसरी चीज थी एक वर्ल्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म। इंडिया और यूरोप मिलकर दुनिया की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जैसे कि पानी, हेल्थ केयर और एजुकेशन। लेकिन जो चीज पूरी पार्लियामेंट को हिट करी वो कुछ और थी। उन्होंने बोला कि दुनिया में जो आतंकवाद है, जो वायलेंस है, उसकी वजह कोई रिलीजन या कोई कंट्री नहीं है, बल्कि उसकी वजह एक वैल्यूलेस सोसाइटी और अंदर की एम्प्टीनेस है। और फिर उन्होंने एक 3000 साल पुरानी तमिल पोयम सुनाई। वेयर देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, एंड व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज हार्मनी इन द होम, एंड व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम, देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, एंड व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। पूरी की पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई। ये स्पीच स्पेशल इसलिए नहीं थी कि किसी बड़े लीडर ने दी थी, बल्कि ये स्पेशल इसलिए थी क्योंकि एक रॉकेट साइंटिस्ट ने यूरोप को बताया कि सिविलाइजेशन किसी मिसाइल या रॉकेट से नहीं बनती, बल्कि वो बनती है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने से, वैल्यूज से और इंसान के अंदर की आग से। आज सोचो जरा हमारे पास कैसी लीडरशिप है। कलाम सर का स्टैंडर्ड क्या था और आज हम कहां पर खड़े हैं। एक एपीजे अब्दुल कलाम थे जिनकी स्पीच पर पूरा पार्लियामेंट स्टैंडिंग ओवेशन देता था, और एक आज के लीडर हैं जो नाले में पाइप डाल के चाय बनाने को बोलते हैं। और यही फर्क है एक ट्रूली एजुकेटेड लीडर में और एक सिर्फ पावरफुल लीडर में।